लेसन नंबर 2.10.2। लेसन नंबर 2 से मुराद कि हम वर्ड पढ़ रहे हैं, लेटर के बाद वर्ड शुरू किया था, और वर्ड के अंदर हमने साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन, इसी तरह उसके अंदर सिंगुलर प्लूरल के रूल्स और इस तरह की हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो उसमें 10वीं नंबर चीज़ थी कि फोनेटिक्स, कि हमने ये जो अल्फाज का रट्टा लगाया है कि कोई ऐसा तरीका हो जिसमें हम इन अल्फाज को कवायद के ज़रिए से देखकर हम खुद पढ़ें। तो जैसे एक का हर्फ होता है ए, तो लेटर है लेकिन इसकी साउंड्स कभी आ भी निकलती है, ए भी निकलती है वगैरह, तो हम कैसे पढ़ें इसको, तो क्या तरीका है। तो उसके अंदर हमने ये फोनेटिक्स शुरू किया। फोनेटिक्स को हम पढ़ रहे हैं 5 निशिस्तों के अंदर। तो पहली निशिस्त के अंदर हमने उसके पढ़े कि कुल लेटर्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू वाविल और कॉन्सोनेंट 21। तो वाविल्स लेटर को कौन से मुल्क वाले कैसे पढ़ते हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ये 3 जो बड़े एक्सेंट हैं इनको हमने लिया। तो इनमें से फिर हम जो कॉन्सोनेंट को कैसे पढ़ते हैं तो वो भी हमने तरीका पढ़ लिया। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे आज के लेसन में कि हमारे सामने जो कोई वाविल्स आ जाते हैं, कोई लफ्ज़ आ जाता है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम उसकी तलफ़्फ़ुज़ करेंगे, प्रोनाउंसिएशन उसकी हम कैसे करेंगे। तो ये आज का हमारा सबक है जिसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे वाविल्स के बारे में। अगला होगा फिर कॉन्सोनेंट के बारे में। वाविल्स के बारे में आज हम जानेंगे कि हमारे सामने कोई भी लफ्ज़ आ जाता है, उसके अंदर वाविल है, तो अगर वो एक वाविल है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, ये हिस्सा उसके लिए है। अगर किसी लफ्ज़ के अंदर 2 वाविल हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको के पढ़ने का क्या तरीका होता है। तो आइए आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे ज़्यादा जो रूल चलता है वो ये है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में किसी लफ्ज़ में वाविल आ जाए, ए ई आई ओ यू में से कोई भी आ जाए, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, बी सी डी एफ कोई भी आ जाए, उसके बाद ई आ जाए, तो इसको हम जो पहला जो वाविल है ए ई आई ओ यू, इसको हम हमेशा ब्रिटिश के तरीके पर पढ़ेंगे। तो वो तरीका क्या था वो आपको पिछली निशिस्त में बता दिया था कि वो तरीका क्या होता है। अब जैसे लफ्ज़ है आपके सामने, ये है ये लफ्ज़ है किल, KILL। आई को हम यहाँ पर शार्ट पढ़ते हैं, लॉन्ग नहीं पढ़ते। इसको हम अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन के तरीके पर पढ़ते हैं, इसको हम ब्रिटिश के तरीके पर नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, इस वजह से कि किसी लफ्ज़ में वाविल आ जाए, और ये वाविल आ गया आई, फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, ये एल भी आ गया, उसके बाद ई आ जाए, तो फिर हम पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। पहला जो वाविल है इसको हम ब्रिटिश के तरीके पर पढ़ेंगे, वो लॉन्ग पढ़ते। तो जैसे हम करते, जैसे FINE, फाइन, अब इसको हम पढ़ते हैं फाइन, इसको फिन नहीं पढ़ते, आई को लंबा कर देते हैं। इस वजह से लंबा करते हैं कि वाविल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई आ रहा है, इस वजह से। इसी तरह टाइम, TIME, टाइम, इसको हम पढ़ते हैं, आई को लंबा कर देते हैं, टाइम, टिम नहीं करते। तो ये तरीका है कि सिर्फ इसको अपनाया जाए, और ये बहुत अहम रूल है। और इसी तरह किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाता है ओ, तो इसको भी हम ओ को ब्रिटिश के तरीके पर पढ़ेंगे। जैसे पोटैटो, टोमेटो वगैरह, तो ये ओ को हमने पूरा पढ़ा ब्रिटिश के तरीके पर। तो इसी तरह तीसरा रूल है यहाँ पर, अगर किसी लफ्ज़ में ए के बाद आ जाए वाई, ई के बाद आ जाए वाई, आई के बाद आ जाए GH, ओ के बाद W आ जाए, ई के बाद, यू के बाद ई आ जाए, तो ये जो
AEIOU है, इसको हमेशा आपने लॉन्ग पढ़ना है, ब्रिटिश के एक्सेंट में आपने पढ़ना है। इसकी मिसालें, ए के बाद वाई आ गया जैसे वे, ई के बाद वाई आ गया तो ई को हमने पढ़ा ई पढ़ा, जैसे की। आई के बाद GH आ जाए तो आई को हमने कैसे पढ़ेंगे ब्रिटिश पर, हाई। ओ क्रो, ओ के बाद यहाँ पर W आ रहा है। इसी तरह U के बाद E आ रहा है तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ड्यू। तो ये बहुत अहम कवायद हैं जिनको हम ब्रिटिश के तरीके पर पढ़ते हैं। और उसके अलावा बाकी जैसे मसलन ये आ गया CAT, कैट, तो इसको हम कैट पढ़ते हैं। लेकिन इसके आगे अगर आ जाता है, मिसाल के तौर पर ये आ जाता है तो इसको हम पढ़ते हैं खैट। खैट थोड़ा सा इसके अंदर ए के अंदर थोड़ा सा जो है ना लंबा हो जाता है। और इसी तरह ये लफ्ज़ है कट, तो इसके आगे अगर वाविल आगे ई लगा देते हैं तो यू लंबा हो जाता है क्योंकि उसके बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आ रहा है, तो ये कट से क्यूट हो जाता है। इसी तरह आगे अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, किसी लफ्ज़ ए आ जाता है, कहीं भी किसी भी लफ्ज़ में ए आ जाता है और ए के बाद आता है W आता है या U आता है या ए के बाद R आता है या ए के बाद L आता है, तो फिर भी इस ए को आपने ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में पढ़ना है। आपको बता दिया था पिछली नशिस्त में कि ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स क्या होते हैं, तो इसको आपने ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में पढ़ना है। जैसे ए के बाद W आ गया, जैसे कहते हैं आवे। इसी तरह U, ए के बाद U आ गया तो इसको पढ़ते हैं आंट, आंट। इसी तरह ए के बाद R आ जाए तो इसको भी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में पढ़ते हैं आर। इसी तरह ए के बाद एल आ जाए तो इसको ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलियन ए को पढ़ते हैं आ, तो हम इसको पढ़ेंगे आल, ALL। इसी तरह किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर आ जाता है यू तो इसको भी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में पढ़ेंगे, तो जैसे अंकल, अर्न वगैरह। तो यहाँ था जब एक वावेल आ जाए तो उसको कैसे पढ़ते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ कि अगर किसी लफ्ज़ के अंदर दो वावेल आ जाते हैं तो उसको पढ़ने का क्या तरीका होगा। तो दो जब वावेल इकट्ठे आ जाएं तो इनको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है डिप्थोंग। अच्छा, तो इसकी फिर दो सूरतें बनती हैं। एक सूरत ये होती है कि जब दो वाविल इकट्ठे तो आ गए लेकिन दो वाविल मुख्तलिफ किस्म के हैं, या दो वाविल एक ही किस्म के हैं। मुख्तलिफ किस्म के वाविल जैसे किसी लफ्ज़ के अंदर आ जाए दो वाविल इकट्ठे लेकिन मुख्तलिफ किस्म के हैं, ए, ई, ए, आई, ओ, यू वगैरह आ जाए, मुख्तलिफ किस्म के दो वाविल इकट्ठे। जैसे आपके सामने लफ्ज़ आ जाता है ये लफ्ज़ है टीच। अब यहाँ पर ई भी है, ए भी है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे पढ़ेंगे। दो वाविल इकट्ठे हैं तो इसके अंदर ब्रिटिश का जो तरीका है, ब्रिटिश कहते हैं कि जब दो वाविल इकट्ठे आ जाएं तो पहले को पढ़ो दूसरे को मार दो, दूसरे को हज़फ कर दो, दूसरे को नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ हम पढ़ते हैं ब्रिटिश के तरीके पर। और ये उसूल ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान बरे सगीर के अंदर अक्सर जो अल्फाज राइज हैं वो ब्रिटिश के हैं, इस वजह से कि ब्रिटिश की हुकूमत रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा राइज अल्फाज वो ब्रिटिश के लिए जाते हैं। तो पहले को पढ़ो दूसरे को हज़फ कर दो, जैसे टीच। इसी तरह लफ्ज़ है ये लफ्ज़ है प्लीज, PLEA। तो इसमें से हम किसको पढ़ते हैं, पहले को पढ़ते हैं, ई को पढ़ते हैं, अगले को हम हज़फ कर देते हैं। इसी तरह लफ्ज़ आ जाता है हमारे सामने
ये लफ्ज है काउंट। तो हमने पिछली नशिस्त में पढ़ा था कि अमेरिकी एक्सेंट में ओ को पढ़ेंगे हम आ और यू को पढ़ेंगे उ, हमजा पेश उ। तो यहाँ पे जब हमने ये लफ्ज लिखा और ये हम इस लफ्ज को पढ़ते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ओ को हम लिख देते हैं आगे आ, इसको लिख देते हैं उ, तो आ उ, तो का ऊंट काउंट काउंट। तो ये किस वजह से कि दो वाविल अमेरिकन क्या कहते हैं? अमेरिकन कहते हैं कि दो वाविल इकट्ठे आ जाए तो मुख्तलिफ किस्म के दोनों को पढ़ो, तो हमने इसको इस तरह पढ़ा काउंट राउंड। तो ये तरीका होता है कि डिफ्थोंग में दो मुख्तलिफ वाविल किस्म के आ जाएं तो पहले अमेरिका ब्रिटिश एक्सेंट में पहले को पढ़ो दूसरे को हज़फ कर दो। अमेरिकन कहते हैं नहीं दोनों को पढ़ना है। तो दोनों की मिसालें आपके सामने आ गई। और उसके बाद आगे दूसरा कायदा है कि जब एक ही किस्म के दो वाविल एक साथ आ जाएं, मसलन डबल ए आ जाए, डबल ई आ जाए और डबल ओ आ जाए, क्योंकि डबल आई और डबल यू तो इकट्ठे नहीं आते दोनों, तो ये तीनों जब आ जाएं तो आवाज़ें क्या निकालेंगे? डबल ए जब आ जाए तो उस वक़्त आप कहेंगे आ, डबल ई आ जाए तो आप कहेंगे ई, डबल ओ आ जाए तो इसकी दो सूरतें। बहरहाल डबल ए इसकी मिसाल जैसे बाजार, ये असल में फारसी का लफ्ज़ है लेकिन इंग्लिश के अंदर राइज है, इस वजह से इसको लिया गया है। और इसी तरह डबल ई की मिसाल जैसे नीड, फील, और इसी तरह डबल ओ जो है इसकी फिर दो सूरतें बन जाती हैं। एक सूरत में इसको लंबा लॉन्ग पढ़ा जाता है, डबल ओ को एक सूरत में इसको शॉर्ट पढ़ा जाता है। जैसे डबल ओ के बाद एल आ जाए तो इसको लंबा पढ़ते हैं, जैसे कूल, टूल। इसी तरह डबल ए के बाद अगर आ जाता है के आ जाता है, डी आ जाता है तो आप इसको शॉर्ट पढ़ेंगे, जैसे हुक, लुक, बुक, हुड। तो ये आज आपका सबक था कि जिसमें आज आपने क्या पढ़ा? जिसमें आज आपने पढ़ा कि फोनेटिक्स के अंदर के किसी लफ्ज़ के अंदर अगर वाविल लेटर आ जाए तो उसको वाविल को हम साउंड कैसे निकालेंगे, इसकी तलफ़ुज़ कैसे अदायगी करेंगे। तो इसमें सब ये था कि अगर किसी लफ्ज़ के अंदर एक ही वाविल आ जाए, एक वाविल आ जाए तो उसको पढ़ने का तरीका क्या था? उसको पढ़ने का तरीका ये था कि अगर किसी लफ्ज़ में वाविल आ जाए, फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, फिर ई आ जाए, तो इसको पहले वाविल को हम ब्रिटिश के तरीके पर पढ़ेंगे, इसको लॉन्ग पढ़ेंगे। और इसी तरह किसी लफ्ज़ के आखिर में ओ आ जाए तो इसको हम लॉन्ग पढ़ते हैं ब्रिटिश के तरीके पर, जैसे पोटैटो, टोमेटो। और इसी तरह आगे इसके ए के बाद वाई आ जाए, ई के बाद वाई आ जाए, आई के बाद जी एच आ जाए। और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन के हमने कवायद पढ़े कि उनके कवायद क्या हैं कि जैसे ए के बाद WURL आ जाए ए के बाद, तो हमेशा ए को हम ब्रिटिश के नहीं बल्कि अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन के तरीके पर पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ते हैं? ऑस्ट्रेलियन इसको कैसे पढ़ते हैं? ए को पढ़ते हैं आ, तो हमने जो है ना इसको हमने पढ़ा आवे, इसको आंट, और आर की मिसाल आर, एल की मिसाल आल। तो ये इसकी मिसालें थी। तो इसी तरह किसी लफ्ज़ के अंदर अगर दो वाविल इकट्ठे आ जाते हैं तो उसकी क्या था तरीकाकार? दो सूरतें थी कि दो मुख्तलिफ वाविल उसमें एक साथ आ जाएं, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या था? दो सूरतें थी कि ब्रिटिश वाले कहते हैं पहला को पढ़ो दूसरे को हज़फ कर दो, जैसे टीच, प्लीज़। और अमेरिकन क्या कहते हैं? नहीं, दोनों को पढ़ना है, जैसे काउंट, राउंड। और इसी तरह दो मुख्तलिफ एक ही किस्म के वाविल जब साथ आ जाएं तो फिर क्या पढ़ोगे? ए, ई, ओ को आप ए को पढ़ोगे आ, ई को पढ़ोगे ई, डबल ओ को। इसकी दो सूरतें आपके सामने आ गई, लॉन्ग की भी और शॉर्ट की भी। तो ये आज का आपका लेसन था जिसमें वाविल्स के बारे में। तो इंशाल्लाह अगला हमारा लेसन होगा कॉन्सोनेंट के बारे में कि कॉन्सोनेंट को हम कैसे पढ़ेंगे। और ये बात ज़हन में रखें कि ये जो हम सीख रहे हैं
तो ये हमारे बर्रे सगीर के माहिरीन जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी एक्सेंट को सामने रख कर ये कवायद बनाई हैं। बाकी जो है ना यहाँ पर ना कोई हम जो है ना ब्रिटिश एक्सेंट और ना कोई हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कोई अमेरिकन, बल्कि ये पाकिस्तानी एक्सेंट के को किस तरह जो है ना बेहतरीन तरीके के साथ तलबा को आसानी के साथ समझाया जाए, पढ़ाया जाए। वो ए के बारे में, ई के बारे में परेशान होते हैं कि ए से कभी आ की आवाज़ निकलती है, कभी ए की निकलती है, ई से कभी लांग निकलती है आवाज़, कभी शार्ट निकलती है। तो इसको जो है ना मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन से जो है ना वहाँ को देखकर वहाँ की मदद से तो उन्होंने ये कवायद बनाई जो आपके सामने पेश किए। फिर मिलेंगे, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।